सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब मन्नू सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं जिसमें जो पूछ जाएंगे वही क्वेश्चंस को आज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ पहले भी देखे थे और कुछ नए क्वेश्चंस आज हम फिर लेकर के आए हैं जो आज हम लोग क्या करेंगे उसे देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे एक एक क्वेश्चंस को। चलिए तो हम लोग है जो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है जो ध्यान दीजिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। क्या बोल रहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सचित्र लिखें। तो देखिए उत्तर में इसका क्या लिखा गया है कि प्रतिरोधों का संयोजन दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है, कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में और एक समांतर, जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीरीज में और क्या है पैरेलल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो ये क्या है श्रेणी क्रम और एक क्या है समानांतर क्रम। तो ये आपको दोनों है जो क्या है यहाँ पर सचित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। जिसका यह समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्वल टू R1 + R2 + R3, ठीक है। ये समांतर क्रम में क्या होता है, R1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये है जो आपका है, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, लिख देना है क्वेश्चन में, ठीक है, जब पूछेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे अब क्या पूछ रहा है। उसमें तो पूछ रहा था प्रतिरोध से, तो इसमें क्या पूछ रहा है जो ध्यान दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस हैं। क्या बोल रहा है कि बायोगैस के जो संगठन होते हैं उसमें कौन कौन से गैस हैं। तो आप देखिए, तो उत्तर देखिए क्या लिखा गया है 2 नंबर का। उत्तर में लिखा गया है बायोगैस मीथेन क्या होता है, CH4 जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2% रहता है, हाइड्रोजन रहता है H2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है H2S का मिश्रण। इसमें 65% मीथेन होती है। फलतः क्या यह एक सर्वोच्च क्या है, सर्वोत्तम ईंधन है। इसमें जो बायोगैस जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग गोबर गैस बोलते हैं, बायोगैस के संगठन में कौन कौन गैस रहते हैं, तो मीथेन रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें जो 65% क्या रहता है, तब मीथेन ही रहता है 65%, ठीक है। या फलतः ये क्या है, एक सर्वोत्तम ईंधन है, ठीक है, ईंधन है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, कहाँ 3 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। 3 नंबर में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जिसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, हम किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। बोला क्या महत्व है, अथवा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए तो नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु जिसमें क्या यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के क्या है नाभिक पर निम्न ऊर्जा क्या है, न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। अतः नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा क्या की जा सकती है, तो प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का क्या रूपांतरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है जो आपको क्या है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं और नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है और नाभिकीय ऊर्जा विखंडन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, आपको पूरा समझाया, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। तब आपको जो जितने भी अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 नंबर में
पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखें। जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो है उसके क्या नाम उदाहरण किस चीज़ के, तो उदाहरण सहित बोला लिखने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के जो नाम हैं जो नीचे आपको लिखा गया, फर्स्ट जिसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिससे इसमें एग्जाम्पल क्या इथीन हो गया C2H2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको प्रोपेन बोलते हैं C3H8। ठीक है, तो यही है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जो ध्यान दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि पोषी स्तर क्या है। क्या बोला, पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाएं। किसके द्वारा, आहार श्रृंखला के द्वारा आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि पोषी स्तर, क्या बोल रहा है, पोषी स्तर आहार श्रृंखला, क्या आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है। जैसे जलीय आहार श्रृंखला, क्या जलीय आहार श्रृंखला, जैसे शैवाल हो गया। तो जलीय आहार श्रृंखला में क्या शैवाल जैसे हुआ, तो शैवाल को कौन खाए, जलीय कीट जितने कीड़े मकोड़े हुए तो पानी में रहने वाले वो, फिर उसको कौन खाता है जलीय कीट को, तो छोटी मछलियाँ। फिर छोटी मछलियाँ कौन खाती है, तो बड़ी मछलियाँ। ये उसका क्या है, जलीय आहार श्रृंखला हुआ, जिसको बोलते हैं हम जो जल में रहने वाले, जिसको वाटर क्या है फूड चेन जिसको कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है जो जल में रहने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थलीय आहार श्रृंखला, जो क्या चीज़ पे, भूमि पर रहते हैं, ज़मीन पे, लैंड पे। ठीक है, तो उनके बारे में तो हम लोग समझते हैं। स्थलीय आहार श्रृंखला क्या होता है, तो घास जैसे है, तो घास को किसने खाया, हिरन ने। हिरन को कौन खा रहा है, बाघ। तो ये है जो आपको क्या स्थलीय, ये क्या है जलीय आहार श्रृंखला। ये स्थलीय आहार श्रृंखला, एक है जलीय आहार क्या आहार श्रृंखला। तो हम लोग इसको समझें, ठीक है, और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझें, ठीक है, उदाहरण के साथ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि ओजोन परत के क्षय का कारण लिखें। तो ओजोन परत है जो क्षय जो होता है, क्या चीज़ है, किस कारण से। तो देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस, तो हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, तो ओजोन परत के क्षय का कारण जो है, जो क्या CFC है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो है उत्सर्जन एक पर्यावरण क्या है, प्रदूषण में है, जो मतलब CFC के कारण जो क्या है ओजोन परत है जो क्या है क्षय होने का मेन कारण है। ठीक है, तो इसी से CFC का जो उत्सर्जन होता है, जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण होता है, और क्या होता है जो मतलब क्या है चर्मोत्कर्षण, जिसे मतलब चर्म रोग टाइप का है जो क्या है फैलता है। तो इससे है जो पॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो यही है जो ये ओजोन परत को क्षय का मेन कारण, क्या CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हम लोगों को क्या रेफ्रिजरेटर में ये गैस प्रेजेंट होता है, आप लोग को बतलाए होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। कहाँ, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि DNA की क्या है प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। ठीक है, प्रतिकृति बनाना क्या है जनन के लिए आवश्यक क्यों है। तो उत्तर देखिए क्या लिखा गया है, DNA क्या बोला है, DNA की प्रतिकृति के कारण ही जनकों के गुण पुत्री कोशिकाओं में क्या स्थानांतरित होते हैं, क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है आपका उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा गया है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। चिपको आंदोलन का हम लोग क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसमें है जो आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो सन 1970 ईस्वी में कहाँ, हिमालय की ऊंची श्रृंखला में कहाँ, गढ़वाल के रेनी नामक गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ, गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कहाँ चिपको आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है जो ध्यान दीजिए। संरक्षण के लिए, क्या चीज़, संरक्षण के लिए जिसको बोलते हैं हम क्या, संरक्षण के लिए उपाय बताएं, अथवा अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के लिए कौन कौन से क्रियाएं आवश्यक है। ठीक है, कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं।
चलिए तो उत्तर देखिए क्या लिखा गया है, इसमें क्या क्या हो जरूरी है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि अनुरक्षण या संरक्षण का तात्पर्य है क्या, परिस्थिति क्या है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवन का संरक्षण है। अगर फूड चैन, जो फूड चैन हम लोग पढ़े थे, आहार श्रृंखला, अगर वो बैलेंस सही से है तब क्या है, एक तरह से अगर मान लीजिए कि अगर बीच में से किसी को भी अगर हम हटा दें, मान लीजिए कि घास है, घास को अगर मान लीजिए कि हम हटा दें तो उसके बाद आगे का जितने भी जीव जंतु हैं वो तो मर जाएंगे। जो अगर घास फूस खा करके अगर रहने वाले हैं जो जानवर पेड़ पौधे, तो वह तो डेड कर जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे अगर वो डेड कर जाएंगे तो फिर आगे का भी है जो फूड चेन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बिगड़ सकता है। तो ये सब है जो संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जो क्या है संरक्षण आवश्यक है, क्या है, जो वन्य जीवन का संरक्षण क्या है आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित दो उपाय किए जा सकते हैं, जैसे आपको बतलाया गया। फर्स्ट, सरकारी कानून बनाकर जिसमें शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु का शिकार करने से क्या है दंड मिले, ठीक है, क्या मिले, दंड मिले। फिर राष्ट्रीय पार्क, क्या बोला है, राष्ट्रीय पार्क और पशुओं क्या है, पशु पक्षी बिहार स्थापित कर वन पशु को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या किया जाता जा सकता है, तो सही से सुरक्षित उसको रखा जा सकता है। फिर अगर पेड़ पौधा हम लोगों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, अगर वो सब भी अगर पेड़ पौधा भी काटेंगे तो उसमें भी तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग को पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए। और पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि कर्मों को सुरक्षित एवं क्या है परिवर्धित करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, प्रतिवर्धित, ठीक है। चलिए तो हम लोग उसके बारे में समझे। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो ध्यान दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि विद्युत धारा क्या है, क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा क्या है, जो विद्युत धारा जो होते हैं वो क्या है, और इसका मान एवं ऐसा मात्रक लिखे हैं। जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, विद्युत धारा, वो क्या है, और इसका जो क्या मान बोल रहा है और ऐसा मात्रक लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत आवेश प्रवाह की समय के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या, विद्युत आवेश प्रवाह की समय के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और धारा क्या आता है, तो यहाँ पर धारा इजकल टू आवेश बाय टाइम, ठीक है। तो क्यू बाई टी जिसको बोलते हैं आई इजकल टू क्यू बाई टी, क्या बोलते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और आई क्या होता है, विद्युत धारा, क्यू होता है आवेश, और टी होता है क्या, समय, टाइम, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या है, एक क्या है अदिश राशि है, ठीक है, ये क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो हम लोगों ने टोटल आज 10 क्वेश्चंस देखे यार। 10 क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चन हमने बतलाया है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 100% आने के इतने में से क्वेश्चंस में, इसमें से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से, अगर ये क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे ऑब्जेक्टिव में, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा, और सब्जेक्टिव में तो चांसेस हैं, ठीक है। तो आप लोग है जो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको बतलाए गए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, नए वीडियो में। तो आप लोग है जो क्या कीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।